Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Kushi, first year MBBS student at Government Medical College. स्टार्ट होती है नीट 2023 से, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। मैंने ना दिन देखा ना रात देखी, ना ये देखा कि मैं थकी हुई हूँ, ना बीमारी, कुछ भी नहीं। बहुत चीज़ें ऐसी होती है पूरे साल में जो कि अवॉइड नहीं की जा सकती हैं, पर मैंने उन पे भी ध्यान नहीं दिया और मैंने सिर्फ पढ़ाई 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 सिर्फ पढ़ाई, टेस्ट, डाउट क्लियर्स और दोबारा से रिपीट, फिर पढ़ाई। पर रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट यार मेरी एक्सपेक्टेशंस जितना नहीं था। रिज़ल्ट आया, मार्क्स आए 596, जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज थे क्योंकि उस ईयर जो कट ऑफ थी वो कुछ 607 या 608 के आसपास रही थी। बहुत ज़्यादा क्लोज था। कुछ 2 या 4 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस की वजह से मेरी सीट छूट गई यार। मेरे बचपन का सपना, आज तक मतलब मैं जिस चीज़ को मोटिवेशन बना करके पढ़ती आई हूँ, जिस चीज़ को सोचती आई हूँ कि बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, वो चीज़ छूट गई मेरे हाथ से। मेरा सपना छूट गया मेरे हाथ से। तो बहुत दुखी हुई थी उस दिन, मुझे आज भी याद है। जब मैंने नीट के पेपर से आने के बाद में घर पे अपने रात को मार्क्स कैलकुलेट किए और वो बैठे इतने 596, इतना तो पता था कि शायद ऐसा हो सकता है कि ना मिले, और शायद नहीं, कहीं ना कहीं क्लियर था दिमाग के अंदर कि नहीं मिलेगा। बहुत बहुत दुखी हुई। मतलब उस दिन ऐसा लग रहा था कि यार सब ख़त्म हो गया, कुछ कुछ नहीं बचा अब तो लाइफ में। मैंने बस अपना कमरा बंद किया और मैं रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, बस रुक ही नहीं रहे थे आंसू। मतलब वो कहीं ना कहीं चीज़ें मेंटल लेवल पे होती हैं हमारी, पर जब मेंटल लेवल आपको फिज़िकली फेल होता है ना, वो सिचुएशन बहुत गंदी होती है। वो उस दिन मैंने रात को फील की थी। मैंने बस कमरा, मम्मी भी आई, मेरे पेरेंट्स आए कि बेटा क्या हो गया तुझे, बेटा क्या हो गया, रोई जा रही है, रोई जा रही है। मैंने नहीं खोला, मैं ना किसी से बात कर रही थी। मैंने लाइक लिटरली, मैं इस टाइप की बच्ची थी ना स्टार्टिंग से, बचपन से अपने बुक्स को बहुत प्यार करती थी। मेरी बुक्स, मेरी सारी स्टेशनरीज, लाइक मैं बहुत, मतलब उनको बहुत ऐसे अच्छे से सजा करके और बिल्कुल अच्छे से रखने वाली थी। मैंने उस दिन सब उठाया और सब कुछ इधर उधर कर दिया, इधर से उधर उठा करके, बुक्स उठा करके उधर कर दी, इधर कर दिया, सब कुछ चीज़ें, नोट्स हटा दिए अपने, फाड़ दिए नोट्स, जिसको मैंने इतने इतने घंटों में बैठ के बनाए थे, मैंने सब फाड़ फूड़ दिए। क्यों पता नहीं क्यों, आज तक तो नहीं मिला मुझे इस चीज़ का जवाब कि मैंने ऐसा क्यों किया। मतलब मेरी पर्सनालिटी के बिल्कुल अपोजिट जा करके मैंने ये वाली सारी चीज़ें की। पर उस रात मुझे ये चीज़ समझ में आई कि यार ये जो भी चीज़ है ना, ज़रूरी तो बहुत है, बहुत ज़रूरी है तेरी लाइफ के लिए, तेरे लिए, तेरे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है यार खुशी। तो क्या होता, दोबारा से एक और रीस्टार्ट किया नीट 2024 के लिए। फिर दोबारा से वही जर्नी, फिर दोबारा से क्लासेस, नोट्स, टेस्ट और एंडलेस स्लीपलेस नाइट्स। बहुत ज़्यादा डरावनी, वो सारे के सारे नाइटमेयर्स, वो सारा का सारा डर, एंजाइटी, सब कुछ दोबारा से झेला। दोबारा से एग्ज़ाम दिए कर आए और मार्क्स बैठ रहे थे इस बार 632। अच्छे मार्क्स हैं, बहुत खुश हुई मैं। मतलब मैंने तो सेलिब्रेट भी करना स्टार्ट कर दिया था। मैं इधर जा रही थी, उधर जा रही थी, अच्छे से, मतलब जो भी मैंने सोचा था, सब बच्चे सोचते हैं कि यार एक बार सिलेक्शन हो जाए ना तो हम ये सब कुछ करेंगे। वो मैंने सब कुछ वो सब कुछ किया। पर जैसे ही रिज़ल्ट आया, और रिज़ल्ट के साथ में गाइस आई रैंक साथ में लग गई, और फिर दोबारा से शौक मिलता है सबको, पता चलता है कुछ नहीं हो रहा इस बार भी। फिर क्या था, इस बार हिम्मत नहीं बची यार। पिछली बार तो खुद से शुरू कर दिया था, इस बार हिम्मत नहीं बच रही थी। मतलब मैं चाहती थी कि स्टार्ट करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं चाहती क्या थी उस टाइम। मैं बस ये सोच रही थी कि यार ये क्या हुआ है, क्यों हो गया, ऐसी क्या गलती है, ऐसी क्या गलती कर रही हूँ मैंने तो कुछ भी नहीं, ऐसी कुछ चीज़ नहीं जो मैंने नहीं की।
मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर्स मुझे जो जो बताते थे मैं वो वैसे वैसे ब्लाइंडली और अच्छे से फॉलो करती थी। मेरे मार्क्स भी सब कुछ अच्छे से आते थे। फिर क्या गलती रह जाती है यार एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने के बाद में, या फिर जो भी यार, इस बार तो एग्ज़ामिनेशन हॉल की भी गलती नहीं थी। 632 इज़ अ गुड स्कोर अगर आप नीट के एग्ज़ाम को लेकर के देखते हो तो, पर स्टिल इस बार भी नहीं हो रहा है। तो इसमें इस बार किसकी गलती है? खैर, पर अब आता है रोल मेरी मम्मी का। यार मेरी इस नीट की प्रिपरेशन जर्नी में मेरी मम्मी का बहुत 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 बड़ा रोल है। सबके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, पर उनका सपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा था। एट द एंड आकर के सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। सब बोलते थे कि नहीं होगा तुझसे, नहीं होगा, क्यों टाइम वेस्ट कर रही है, क्या कर रही है इतने सालों से, नहीं हो रहा है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। पर मेरी मम्मी को ना, मैं अपनी मम्मी के बचपन से बहुत क्लोज हूँ। मम्मी जानती थी कि इसको यही चाहिए और ये लेके रहेगी, बहुत ज़िद्दी है। मैं बचपन से ही बहुत ज़िद्दी थी। अगर ये तो वैसे एक ड्रीम था, बट अगर मुझे कोई टॉय भी चाहिए होता था तो मैं ज़िद कर करके ले लेती थी। तो मम्मी को बहुत अच्छे से पता था कि यार ये बहुत ज़िद्दी है, ऐसे तो मानेगी नहीं। तो मम्मी ने भी कर दिया सपोर्ट कि जाओ बेटा जी लो अपनी ज़िंदगी। पर बात ये थी ना यार, इतने सारे मार्क्स को लेकर के बैठने के बाद में ना, अब जर्नी तो आसान नहीं होने वाली थी। मुझसे स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, मैं कर ही नहीं पा रही थी, मैं पुश ही नहीं कर पा रही थी खुद को कि ठीक है जाओ आप जा कर के। ये बहुत बड़ा रोड होता है वो, उस पर अगर आपको चलना, आपको बहुत सारी हिम्मत चाहिए होती है। और इस बार हिम्मत नहीं थी, सब लुट गया था मेरा। मुझे ऐसे फील हो रहा था यार सब कुछ लुट गया, पिट गया, मैं सब बर्बाद हो गई। थोड़ी सी फिल्मी लैंग्वेज, पर सच में ऐसा ही फील हो रहा था मुझे। अब बात ये थी कि स्टार्ट होते होते ना यार बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। दिसंबर जनवरी तक आ गई है अब जा कर के। तो लोग, मतलब ऐसा नहीं मैंने कि स्टार्ट नहीं किया, इसमें कर रही थी मैं, थोड़ा थोड़ा करते जा रही थी। पर वो उस लेवल का नहीं था, वो किसी काम का भी नहीं था कि मतलब लाइक आप कर रहे हो। जब तक आप, नीट एक ऐसी चीज़ होती है ना यार, मतलब जब तक आप अपना 100% नहीं पुट डाउन करते हो उसके अंदर, कोई रिजल्ट नहीं निकल के आता है वहाँ से। ये सब करते करते आ गया था दिसंबर जनवरी के आसपास, और कुछ नहीं हुआ था अभी तक। पर कहीं ना कहीं मुझे पता था कि यार मैं एक ऐसे स्टेज पे खड़ी हुई हूँ कि मैं यहाँ से अब अगर अभी भी स्टार्ट करूँगी तो यार हो जाएगा। मैंने जल्दी से अपना पूरा रैपअप करा, सिलेबस वगैरह, टेस्ट वगैरह अलग से स्टार्ट किए, और एज अ रिज़ल्ट नीट डे दोबारा। तो यार नीट 2025 और उसका एग्ज़ामिनेशन हॉल, हाँ सबकी तरह पेपर तो मुझसे भी नहीं हो रहा था ऑब्वियसली। पर बात ये थी कि अब भाई कुछ ना कुछ तो करके जाना है ना, खाली तो नहीं छोड़ सकते हो पेपर आप। और खाली क्या, मतलब अब बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं अनअटेम्प्टेड छोड़ सकते हो जो कि आपको आती है, क्योंकि आप बाहर निकलोगे एग्जामिनेशन हॉल के रूम से और आपको लगेगा कि भाई ये भी मैं कर सकती थी, ये भी कर सकती थी, ये भी कर सकती थी, और नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि तो यार मैंने पेपर अटैम्प्ट तो इसी स्ट्रैटेजी से किया था कि यार जितना आता है ना उतना कर दूँ, बस ऐसा कोई क्वेश्चन बाद में नहीं मिलना चाहिए कि लगे कि यार ये आता था और मैं नहीं कर पाई। तो इस मेंटालिटी के साथ में मैंने अपना पेपर सॉल्व किया, और करने के बाद मतलब लाइक उस टाइम से मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था सिवाय इसके कि यार मैं प्लीज़ यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, बस प्लीज़ भगवान जी बस एक बार निकाल दो इस हॉल से बाहर, मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगी इस नीट हॉल के अंदर, कभी नहीं आऊँगी, मैं छोड़ दूँगी। एंड भगवान जी ने सच में सुन लिया। एनीवेज, तो इस बार चीज़ें थोड़ी अलग हुई और हो गया सिलेक्शन। नीट हॉल के बारे में हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर वो जो जर्नी थी ना नीट एग्ज़ामिनेशन डे से लेकर के रिज़ल्ट तक का, पिछले 2 सालों में जितना ज़्यादा वो अच्छा सा और बिल्कुल एक्साइटिंग सा था ना, इस बार नहीं था भाई। इस बार तो काटने भारी हो रखे थे दिन की यार, एक बार बस रिज़ल्ट पता चल जाए, एक बार ये पता चल जाए कि किस मार्क्स पे कितना रैंक बैठ रहा है। क्योंकि इतना तो सबको पता था कि किसी का पेपर अच्छा नहीं गया है, सब 500 नंबर बता रहे हैं, तो किसका ही पेपर अच्छा गया है। पर वही है कि अब तो सिर्फ रैंक ही ऐसी चीज़ है जो सबके डाउट्स क्लियर कर सकती थी। तो रिजल्ट आया और बेटा इस बार तो बैठ रही थी रैंक, और एज अ रिजल्ट हेयर आई एम इन माई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज
living my MBBS dream life in my first year of MBBS, and आपको दिख रहा होगा first year of MBBS. So this is my journey, and I'm very excited to start my journey on YouTube with you all. आपके doubts, आपकी कोई भी help मैं कर सकती हूँ या फिर anything, तो just comment and stay tuned. Bye bye.